चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। ये आपके बोर्ड में भी चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी है, सेम नाम से वहाँ पर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एक फिजिकल केमिस्ट्री का भी बेसिक कंसेप्ट है वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ये जनरली जेईई के बुक्स में और नीट में आपको इस नाम से मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। व्हाट इज GOC? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कुछ बुक्स में उसको 3 पार्ट में किया है, जैसे नॉमेनक्लेचर को अलग कर दिया है, नेमिंग सिस्टम को, नॉमेनक्लेचर प्लस GOC प्लस आइसोमेरिज्म। और कुछ बुक्स में क्या किया, आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर साथ में, GOC अलग, जनरल कंसेप्ट अलग। इस तरह से इसको डिवीजन किया गया है। अपने पास ये एक ही नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। आपके एनसीईआरटी में 11 का जो पार्ट 2 है बुक, उसके अंदर ये चैप्टर है, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 चैप्टर्स इसके ऊपर डिपेंड है। इतना ये समझो ABCD है। ABCD जिसको आता है वो वर्ड्स फ्रेम कर सकता है ना। जिसको ABCD पता नहीं, कोई आया बेचारा ऐसे जंगल से और आपने उसको कहा लिखो BAT बैट, समझा क्या? उसको बैट समझ में आ जाएंगे, लेकिन लिख सकता है क्या वो? नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका ABCD बेसिक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पॉज करो। हाँ, तो जैसे हमने पहले देखा, केमिस्ट्री को ब्रॉडली 3 ग्रुप में जो है कैटेगराइज यानी क्लासीफाई किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत स्टार्टिंग में हम इनके डेफिनेशन देख चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ फंडामेंटल लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरम, उससे जो रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब मैटर के जो लॉज है कि टेम्परेचर देने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, फिजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं मैटर के ऊपर, उसको स्टडी को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स का स्टडी क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, पूरे 117 एलिमेंट का स्टडी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन स्पेशली, या हाइड्रोकार्बन कहेंगे हम इसको। मतलब इसके पता चला आपको दुनिया में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बन वाले। इसीलिए इसका सेपरेट ब्रांच बनाया गया कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देर आर 50 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 50 मिलियन 5 करोड़, ये 1993 का रिपोर्ट है। और एवरी ईयर न्यू 50,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड। हर साल नए 50,000 कंपाउंड्स बनते हैं अप्रॉक्सीमेट ऐसे। मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। मतलब आप खुद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बने हुए हैं। उसमें मेटल्स भी है, आयंस भी है हमारी बॉडी में, लेकिन मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है कैसे बना है? प्रोटीन से। कैसे बना है? प्रोटीन्स बने हैं 4 एलिमेंट से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन आ गया मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम खुद ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ये बहुत वाइड एप्लीकेशन रखती है, इसलिए इसको यहाँ पर इस चैप्टर को हम बहुत इम्पोर्टेंट समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पुरानी जो ओल्ड डेफिनेशन थी, ओल्ड जो कंसेप्ट था, यानी जिसको बोलते थे क्लासिकल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल कंसेप्ट अपने को बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, इट इज़ द study of compounds obtained from plants and animals. Study of compounds obtained from plants and animals. Animals और plants से जो कंपाउंड मिलेंगे उनको ऑर्गेनिक कहते थे।
इसलिए आप देखेंगे जो वेजिटेबल का स्टॉल रहता है मॉल्स के अंदर, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, नेचुरल मतलब, समझा आपको। तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स को, जो नेचुरली मिलते थे, उनको ऑर्गेनिक कहा जाता था, जिसके दो सोर्स माने जाते थे, एक तो प्लांट्स और दूसरा वेजिटेबल्स। अरे प्लांट्स वेजिटेबल्स एक ही होते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, समझा आपको। आप भी हाँ बोल रहे हैं, अरे ध्यान से सुनो आप सब लोग, ठीक है। हाँ, वो आपको मालूम है ना, कुछ लोग वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग सेम रहता है लेकिन डबल डबल यूज़ करते हैं, वो अनजाने में हो जाता है ऐसा। अपना बैड लक बहुत ख़राब चल रहा। अरे बैड लक मतलब, बैड मतलब ख़राब ही होता है ना, बराबर है कि नहीं है। अरे समझे कि बैड लक बहुत ख़राब चल रहा है, बराबर है कि नहीं है। जैसे एक साहब मराठी में स्पीच दे रहे थे, हा चाहे मुद्द्याचा पॉइंट, मुद्दा और पॉइंट एक ही होता है, समझा क्या आपको, ठीक है। तो ऐसा होता, कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते, मेरे से भी हो सकते हैं, इसलिए मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप मेरी गलतियाँ ढूंढेंगे फिर, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, लेडीज़ इधर देखो। हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स से जो नेचुरली कंपाउंड्स मिलते थे, जिससे ये माना जाता था दे आर वाइटल इन नेचर, क्या बोलते थे उनको, वाइटल, उनको माना जाता था जो नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियली यानी सिंथेटिकली लैब में बना नहीं सकते, समझा आपको। लेकिन इस कंसेप्ट को ब्रेक किया सबसे पहले वोलर। वोलर एक साइंटिस्ट है, वोलर ने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने प्रिपेयर किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम अमोनियम साइनेट। कैसे बनाया उसने, अमोनियम साइनेट होता है NH4NCNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। कौन है ये, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, इसको उसने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हीट किया, जिससे वो कन्वर्ट हुआ यूरिया में, NH2CO NH2CO NH2, इसको कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं इसको, यूरिया। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है इसको, और इसको ऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है नेचर, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। जितनी ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़ है सब आते हैं इसमें, अपन देखेंगे ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसने इसको प्रिपेयर किया, नंबर 1, ठीक है। दूसरा जो है बार्थोल्ट, ये एक साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले एलिमेंट से जो कंपाउंड प्रिपेयर किया वो एसिटिक एसिड है, फ्रॉम बेसिक एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 कार्बन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, जिससे बना था एसिटिक एसिड। क्या बनाया उसने, एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है अभी ये नहीं है, ये जस्ट आपको इंट्रो है, ठीक है। देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 + 1 2 ऑक्सीजन, तो ये एसिटिक एसिड, पता है ना आपको। एसिटिक एसिड नेचुरली भी मिलता है प्लांट्स में कुछ, और ये यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। वो बाजी को धक्का दो, इधर देखो, हाँ हथियार डाल दो, सब लोग इधर देखो, ठीक है। हाँ, तो ये इसकी अब शुरुआत हुई, जब ये 18वीं सेंचुरी के बाद शुरुआत हुई, तो 1 बाय 1 फिर लाइन लग गई, सबने प्रिपरेशन एक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू किए। तो इसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन बाद में पता चला कि हम तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं, हर जगह पर, एवरीवेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे फूड, हम जो खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक है, फ्रूट्स ऑर्गेनिक है, पता है ना आपको। इसलिए इसका एप्लीकेशन, अगर इसके एप्लीकेशन देखेंगे आप तो अनगिनत इतने हैं कि आप काउंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन कुछ मेजर एप्लीकेशंस यहाँ पर हम देखते हैं। एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा तो आप और ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए, पहला एप्लीकेशन
इन फूड इंडस्ट्री। कहाँ पर? इन अ फूड इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारी नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान प्लस मोबाइल, बराबर है ना? आजकल डेली नीड हो गई नहीं? हाँ, बगैर मोबाइल के लोग रह नहीं पा रहे अभी। मतलब आप किसी इंसान को बिठाओ और उसका मोबाइल रखो और उसको बोलो थोड़ी देर बैठो यहाँ पर, तो ऐसे मोबाइल को देखता हो। उसको चैलेंज करो आप, पूरा 24 घंटा आज मोबाइल यूज़ नहीं करना है। एक ही कंडीशन में वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता है, जब वो कोमा में रहेगा। अरे समझाएगी आपको? तो इम्पॉसिबल है उसके लिए, चैलेंजिंग जॉब है कि 24 आवर के लिए मोबाइल उसको रखना और उसके सामने से आना जाना उसने और मोबाइल नहीं देखना। हो सकता है ऐसा? तो ये बड़ा अजीब मामला है। कुरान नहीं पढ़ते हैं हम, बराबर है कि नहीं है? और मोबाइल जहाँ मिला लेकर फ़ौरन बैठ गए इब्राहिम, बराबर है ना? हाँ, चलो चलो इधर देखो, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, वैसे ऐसे एग्जाम्पल जब भी दिया आप सब सोचते होंगे ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं सर, क्योंकि सभी यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, थोड़ा अवॉइड कीजिए, आप दूर रहिए उससे। इधर सब लोग फुल कंसंट्रेशन। फूड इंडस्ट्री जितनी भी है, जितने भी कॉन्फेक्शनरीज़ है, चॉकलेट्स है, फिर जो पैक्ड फूड आते हैं, ब्रेड्स है, सब कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। मेन कंटेंट क्या है उसमें? हाइड्रोकार्बन। आपको वॉच नीचे रखो, उसको निकाल दो, ठीक है? हाँ, इतना लॉजिक अपने पास रहता ना, टीचर के पास डबल रहता, मालूम आपको? हाँ, आप बोलते हैं हाँ टीचर लोग ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं हमारी पूरी, चैन से बैठने नहीं देते, उठने नहीं देते। एक बच्चा तो बोला डैश डैश करने नहीं देते हमारे को। ठीक है, चलो इधर देखो। हाँ चलो सब लोग ज़रा ध्यान से, मतलब उसको रोक दिया था मैंने जाने से, ऊपर जाने का बोल रहा था वो। ठीक है ठीक है। हाँ सब लोग ज़रा ध्यान से। तो फूड इंडस्ट्री, वैसे ही आप देखेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। ये कपड़ा, ये दिख रहा है आपको? हाँ, आप लोगों ने कपड़ा पहना है, आपने वर्ड सुना होगा टेरिकॉट। तो टेरिलिन प्लस कॉटन से बनता है, कॉटन की खेती होती है। ये क्या है? कार्बन है, सेल्यूलोज। पेड़ पौधे कैसे बनते हैं? सेल्यूलोज। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये भी ऑर्गेनिक, बराबर है कि नहीं? कार्बन, हाइड्रोजन। पॉलीस्टर का कपड़ा सुना है आपने? तो उसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीस्टर, मैनी ईस्टर लिंकेज, एक दूसरे से कनेक्टेड है। पॉलीस्टर का कपड़ा पता है ना आपको? अरे पता है कि नहीं? नायलॉन, नायलॉन, बराबर है कि नहीं है? ऑर्लॉन, ये नाम सुना है आपने? ये सब यूज़ होते हैं। ऑर्लॉन वो सॉफ्ट ब्लैंकेट्स जो आते हैं, पता है ना आपको? वो बड़ा बैक ट्रांसपेरेंट, शादी के दहेज में आती है बड़ी ब्लैंकेट बराबर है कि नहीं है? कितना हंस रहे, सबको मालूम है मतलब वो बेचारे जो लेकर आते हैं शादी के भीख में, बराबर है कि नहीं है? ससुराल वालों से। वो ऑर्लॉन है, क्या है वो? ऑर्लॉन, ऑर्लॉन केमिकल है, उससे बनता है वो सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स बनते हैं उससे। ठीक है, तो ये जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सब किस पे डिपेंड है? ऑर्गेनिक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान मतलब अपने जो जितने भी आप ये डाइज यूज़ करते हैं, कलर्स, इवन बहुत सारे मटेरियल भी बन रहे हैं आजकल प्लास्टिक जो यूज़ होते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। तो थर्ड हम लेंगे यहाँ पर जो डाइज है, डाइज पता है ना आपको? डाइज मतलब कलर्स। ये कलर्स पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है, इसमें ऐसा केमिकल यूज़ किया है। कोई भी चीज़ का कलर कैसे होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पता है ना आपको? 7 कलर होते हैं अपनी लाइट में, वाइट लाइट में। तो वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कलर को रिपेल करता है वो चीज़ की कलर अपने को नज़र आती है। पता है ना आपको? हाँ, इंडियन साइंटिस्ट है ना CV रमन, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला इसके ऊपर, ये कलर फेनामेना को पहचानने के लिए। बाद में आएगा, अपन देखेंगे डिटेल में। तो किसी का शर्ट ब्लू है, किसी का आप देखेंगे रेड है। तो ये डिफरेंट केमिकल यूज़ किए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। क्या ये? अरे इधर देखो, इधर ऑर्गेनिक केमिकल्स। कौन है ये? ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे कलर्स अलग अलग बनते हैं, डाइज। ओके, तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। गोदरेज हेयर डाई सुना है ना आपने? हाँ, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, चलिए, एक बार गोदरेज हेयर डाई ने अपना सर्वे किया कि सबसे ज़्यादा उनका डाई कहाँ बिकता है। जहाँ ज़्यादा बिकता है चलो वहाँ उन्होंने कहा कुछ स्कीम निकालेंगे, लोगों को प्राइजेस देंगे वगैरह, कुछ मार्केटिंग। पता चला कि एक गांव में बहुत बिक रहा है डाई।
बताया था मैंने आपको। डाई बोले गांव में बहुत बिक रहा है, लोग परेशान, मार्केटिंग वाले गए देखा तो सारे लोग जितने भी बुड्ढे वाइट बाल लेके घूम रहे, फिर डाई जा रहा कहाँ पर बोले। बाद में पता चला कि उस गांव में जो है बफेलो मार्केट है बाजू में और एक रूल है कि भैंस जितनी काली रहेंगी उतनी जवान मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एज होती है ना वो ग्रेइश होते जाती है। तो ये क्या करते थे, भैंस बेचने वाले पूरा उसको डाई मार देते थे कौन बोला, गांव वालों को समझता नहीं है, देखो एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो बेचारे कलर देकर जो है उनको बेचते थे। खैर जाने दो, ये डाइज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोर्थ नंबर ज़रा ध्यान से, ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, यानी हम जिसको बोलेंगे फार्मा इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? जो फार्मा इंडस्ट्री होती है, फार्मा इंडस्ट्री में जितने भी हैं मोस्ट ऑफ, या आप कहेंगे 99 के 100% दे आर ऑर्गेनिक, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। हम ऑर्गेनिक से बने हैं तो हमको ऑर्गेनिक ही सूटेबल रहेगा ना। जितने भी ड्रग्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, रिंग कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। ये सब मेडिसिन इसी से बनते हैं और ये सबसे बड़ा व्यवसाय बन चुका है अभी ये, मतलब सबसे बड़ा बिजनेस, लूट मार का धंधा। आप लोग भी करने वाले हैं डॉक्टर बनने के बाद? हाँ, तो कितनी बुरी बात है आपको पता है? एक गोली के बनने का कॉस्ट होता है 1 पैसा और वो बिकती है कितने में? 100 पैसा, यानी 1 रुपये में। मतलब 100 टाइम्स, 99 टाइम्स प्रॉफिट है। मार्केटिंग में इतना खर्चा करते हैं, डॉक्टर को परसेंटेज अलग होता है। डॉक्टर साहब इतने गोलियां हमारे आप छापो, लिखो, मतलब हम आपको क्या करेंगे, इतना इतना पैसा देंगे। डॉक्टर साहब बोलते तौबा तौबा, मैं पैसे नहीं लेता, फिर एक फॉरेन टूर करा दो मेरा फैमिली के साथ में बराबर कि नहीं? हाँ, मैं मार्केटिंग में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, मैंने देखा है ना, मैंने जॉब किया है 1 ईयर मार्केटिंग में, मेडिसिन की, टीचिंग में आने से पहले। तो मैंने देखा ये सब चलता है। मेडिसिन कंपनी ऑफर्स देते डॉक्टर को, 5 गोली में पेशेंट ठीक होने वाला है, उसको 15 गोली लिख कर देता है डॉक्टर, क्योंकि उसको माल खपाना है। मेडिकल वाले से टाई अप रहता, परसेंटेज बराबर है कि नहीं? 60% डॉक्टर रखता है, 40% मेडिकल वाला रखता है। जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं आप, 60% डॉक्टर रखता है, 40% लैब वाले को मिलता है। ये सब ब्लैक मार्केट है। ये लोग समझते थे डॉक्टर एक अच्छा पेशा है, अब वो भी ख़राब हो गया, करप्शन। 2 पेशे बचे हुए थे, टीचिंग और डॉक्टर, अभी दोनों करप्ट होते जा रहे हैं। बराबर है कि नहीं? चलो आ जाओ वापस फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन इसमें जॉब्स बहुत अच्छे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, बहुत ज़बरदस्त R&D में जॉब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर आपको यही देखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है मेडिसिन का, जो डिसीज़ के लिए यूज़फुल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, और काफ़ी सैलरीज अच्छे रहते हैं उसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पे यहाँ पर आप देखेंगे पेपर इंडस्ट्री। कौन सी? पेपर इंडस्ट्री। पेपर कैसे बनते हैं? लकड़ी से ना, प्लांट से। प्लांट्स कौन है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उनको धक्का दो, उनको हिंदी नहीं आती शायद उनको, हाँ बाजू वालों को हिंदी आती है, आपको नहीं आती? हाँ, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से सेल्यूलोज बनता है। पेपर उसी से बनते हैं। कार्बन, यहाँ पर एप्लीकेशन है पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, अगर आप जाएंगे आगे जैसे जैसे धीरे धीरे, जैसे और आप देख सकते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री। कौन सी? प्लास्टिक इंडस्ट्री। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लास्टिक मटेरियल हम जितने भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इवन जो प्रेशर कुकर का हैंडल है, बैकेलाइट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर्माल्डिहाइड और फिनॉल से मिलकर बनता है, आगे आएगा अपने को। तो बैकेलाइट, वैसे ही आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे कलरफुल कप्स आ रहे हैं, देखो रेड, ब्लू, ग्रीन, वो मेलामाइन से बनते हैं। उसका नाम भी मेलामाइन है, आपने सुना होगा, मेलामाइन मटेरियल। वो आपको शॉप वाला मार के बताता है ऐसे, ये देखो दीवार पर टूटता है क्या, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जल्दी नहीं टूटता है। दुकान वाला वैसे टेक्निक से फेंकता, अपने घर के बच्चों को फेंक के बताओ बोलना, अभी क्वालिटी मालूम पड़ती बोलना, हमारे बच्चे के हाथ में दो बोलना, ठीक है। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ,
तो वो मेलामाइन मटेरियल है। क्या है वो? मेलामाइन मटेरियल, वो प्लास्टिक है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी है, अनगिनत, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल प्लास्टिक इंडस्ट्री बोलते हैं, एक्चुअली पॉलीमर इंडस्ट्री है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, जिसके अलग अलग एप्लीकेशन है। इसी तरह आप देखेंगे रबर इंडस्ट्री। रबर, जितने भी रबर्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली मिलता है प्लांट से। रबर ट्री आता है, इसका पता है ना आपको? हाँ, तो ये रबर, ये भी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी रबर्स हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे और भी हम इंडस्ट्रीज़ के नाम यहाँ पर गिना सकते हैं, जो बहुत सारे हैं, वेरी मच। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरफ। रोटी, कपड़ा, मकान, यूज़फुल चीज़ें, यूटेंसिल्स वगैरह, सब पाइप्स जितने आते हैं सब ऑर्गेनिक है। तो वाइड इसका रेंज है एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, इसलिए उसको सेपरेट ब्रांच दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके इतने सारे एप्लीकेशन किस वजह से? उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, उस स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ को अभी हम देखने जा रहे हैं वन बाय वन, तो सब लोग ज़रा ध्यान से देखिए। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब लोग फुल कंसंट्रेशन से, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिखे तो यह समझ में आएगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस वजह से हैं, यहाँ पर चलिए देखिए। सबसे नंबर वन, अब उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे जो बेसिक है, जो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली क्या होते हैं इसके अंदर? कार्बन एंड हाइड्रोजन्स मेनली। ओके, चलिए दूसरा, बिसाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन दे मे कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या रहेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा। थर्ड प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इसके जाते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर विथ फ्यू एक्सेप्शन। देखा ना केमिकल बॉन्डिंग में, विथ फ्यू एक्सेप्शन, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ऑर्गेनिक वो सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल, अमाइंस, पता है ना आपको? अरे अभी तो देखा हमने, 100 साल हुए सिर्फ अभी उसको, अरे याद है कि नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? हाँ, वाटर में क्यों सॉल्युबल नहीं है? क्योंकि वाटर क्या होते हैं? पोलर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर। लेकिन अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में ये भी पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी भी होती है, लेकिन वैसी नहीं होंगी ना जैसे इनऑर्गेनिक में होती है। वो प्योरली आयोनिक रहते हैं ना। सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, डुबुक, Na+Cl-, डिजोल्व हो गया ना। हाँ, लेकिन पेट्रोल डालो पानी में, डिजोल्व होता है क्या? होता है? नहीं होता है पेट्रोल डिजोल्व, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन जनरल इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली क्या रहते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 10th में भी था आपको कैटिनेशन। हाँ, एबिलिटी ऑफ सेल्फ बॉन्ड फॉर्मेशन, एबिलिटी ऑफ सेल्फ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा, मैं उसको ऐसे डिटेल में बताता हूँ। जैसे कार्बन 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 बहुत सारे लंबे चेन्स बना सकते हैं, तो ये सेल्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, मतलब अपने ही एटम्स के साथ वो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर विद द सेम एटम्स, एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। समझा आपको?
कार्बन 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 10 20 25 C70 C60 भी होता है ना, फ्लोरीन पढ़ा है ना आपने 10th में, फ्लोरीन फुटबॉल शेप होता है, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, C70। तो इतनी एबिलिटी किसी की भी नहीं है। इसके बाद जो एलिमेंट है वो सल्फर, मैक्सिमम कितने सल्फर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं? 8, जिससे वो क्राउन सल्फर बनाता है, क्राउन सल्फर, क्राउन शेप, अपन बाद में देखेंगे उसको, बस 8। लेकिन कार्बन 70-60 तक जा रहा है। तो ये जो एबिलिटी है इसको कैटिनेशन बोलते हैं, कि अपने ही एटम से बाइंड होकर बिग लॉन्ग और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में ज़्यादा है, क्योंकि सेल्फ फॉर्मेशन की वजह से कई ब्रांचेस बन सकते, तो कई वैरायटीज़ बनेंगे ना, और बराबर है कि नहीं है? और समझा कि आपको? तो कार्बन आपस में कनेक्ट होकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ कार्बन में है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैटिनेशन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी है। लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो। आपने देखा होगा शक्कर को अगर आप गरम गरम तवे पर पैन पे रख देंगे, शक्कर को रखते ही क्या होता है? पिघल जाती है, बराबर है कि नहीं? नमक को रख के देखो आप, पिघलता है क्या? गरम करेंगे गरम करेंगे गरम करेंगे, आवाज़ आएंगी क्रैक, और सीधा यहाँ के लगेगा, क्योंकि उसमें क्रैकिंग हो जाती है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। आप देखो ना, पेट्रोल उड़ जाता है रूम गर्मी में, धूप से उड़ जाता है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं, बराबर है कि नहीं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। नैफ्थलीन बॉल्स आते हैं ना, सॉलिड होते हैं, सब्लिमेशन होता है उसका, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे डामर गोली आप लाते ना, घर में रखते हैं उसको, रैक्स में, बुक शेल्फ में, कपड़ों में, वॉशरूम में रखते कि नहीं? स्मेल नहीं आना बोल के, हाँ, ये कीड़े मकोड़े नहीं आना बोल के। आप उसको रखते 1-2 महीने के बाद देखो आप छोटे छोटे हो जाते हो, आप समझते चूहा खा कर गया है ना, ऐसा नहीं रहता, ऐसा कुछ भी समझते आप, वो इवोपरेट होते रहता है। क्या होता है वो? तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ में। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लो डेंसिटी, जनरली क्या होती है? लो डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी 1 होता है, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेंसिटी 1 से कम है। इसलिए आप देखो, पानी में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल ऊपर तैरेगा। मोमबत्ती, कैंडल, अल्केन्स है, अल्केन्स पानी पे डालो ऊपर तैरता है, और बराबर। खाना खाते हैं आप लोग? नहीं खाते ना आप लोग? हाँ। तो आप देखेंगे जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, अपना खाने में ऊपर तैरता है, तरी तरी, मालूम है ना, नान खलिया, ऊपर तैरता है ना, उसका डेंसिटी क्या है? ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, ओके। तो इनका डेंसिटी क्या होता है? लो होता है। चलिए, और क्या प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के? इधर जा सकते हैं अपन? नो, स्पेस ख़त्म हो गया है, जा सकते हैं? दिख रहा है थोड़ा यहाँ तक? ओके। पॉइंट नंबर 7। हाँ, और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशल? क्रिस्टलाइन भी होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं आमतौर पर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। 7 पॉइंट क्या बोल रहा था मैं, भूल गया आपके उसमें, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन दे आर इजीली कंबस्टिबल। क्या होते हैं? दे आर इजीली कंबस्टिबल, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिसाइड वाटर और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन जब भी होता है तो क्या मिलेगा अपने को? पेपर को जलाएंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल सकता है, दिखता नहीं है आपको, वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। कौन सी प्रॉपर्टी है? आइसोमेरिज्म। ये तो एक बड़ा पॉइंट है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब आपको याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन, याद है आपको?
10th में पढ़ा है ना एन ब्यूटेन, क्या होता है एन ब्यूटेन। तो ये भी सुना होगा आपने CH3 CH3, एक CH3 को यहाँ पर ला लिया, ब्रांच बन गया आइसोब्यूटेन। कौन है ये आइसोब्यूटेन। दोनों का फॉर्मूला सेम है C4 और H10, गिन लो आप 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लो 3 + 2 + 2 + 3 10, 3 + 3 + 3 + 1, दोनों का फॉर्मूला C4 H10।